जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात। प्रत्येक सुबह आज का प्रेरणादायक विचार। प्रत्येक सुबह सूर्य कहता है मेरी तरह जागो, आकाश कहता है मेरी तरह लक्ष्य ऊंचा रखो, हवा कहती है मेरी तरह सबको तरोताज़ा रखो, और मैं कहता हूँ सुबह प्रभात सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सामाजिक और शारीरिक दूरी का ध्यान रखिए। मैं सहायक अध्यापक सुनील कुमार, शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, जिला अम्बेडकर नगर, यूपी चकापार काशीपुर, गणित विज्ञान और साइंस का टीचर आप सभी के सामने। अब तक मैंने सामान्य विज्ञान में विज्ञान की शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, सिद्धांत, क्या क्यों कैसे और विज्ञान के चरण अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि विज्ञान से मानव के जीवन में होने वाले परिवर्तन। आज का मानव प्राचीन युग के मानव से बिल्कुल अलग बन गया है। आज के युग को विज्ञान के चमत्कारों का युग माना जाता है। विज्ञान को विवेक का द्वार माना जाता है। अपने भौतिक सुखों के लिए मानव विज्ञान की शरण में आया और विज्ञान मानव के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध हुआ। विज्ञान के बहुत से अद्वितीय आविष्कारों को देखकर मनुष्य ने दांतों तले उंगली दबा ली। विज्ञान की चकाचौंध से मनुष्य स्तंभ रह गया है। आज का मानव प्राचीन युग के मानव से बिल्कुल अलग है। मानव जीवन और खोज। विज्ञान का इतिहास विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के विकास का अध्ययन है, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों शामिल हैं। विज्ञान प्राकृतिक दुनिया के बारे में अनुभवजन्य, सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान का एक पार्ट है जो वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आज विज्ञान के बिना कुछ नहीं है। यदि आज विज्ञान नहीं होता तो शायद कुछ नहीं होता, क्योंकि विज्ञान ने मानव को बहुत कुछ दिया है, जिसके दम पर आज मानव अपना जीवन इतनी सरलता से जी रहा है। विज्ञान से आविष्कार और उनके आविष्कारक की सूचियों को ध्यान से देखिए वीडियो रोककर। भारत के बगैर न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न ही विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और सिद्धांत गढ़े हैं कि जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? भारतीय वैज्ञानिकों और विश्व के महान वैज्ञानिकों जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। विज्ञान के मूल आधार प्रयोग और परीक्षण के द्वारा खोज और आविष्कार व तकनीकी के माध्यम से किए जाते हैं। इसी को आधार मानकर विज्ञान में पता किया जाता है कोई चीज़ कैसे होती है, और यही आधार सत्य, तार्किक चिंतन, मनन, सैद्धांतिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके खोज और आविष्कार के प्रति प्रेरित करता है, जिससे कोई देश और समाज तरक्की और विकास की राह पर आगे बढ़ता है। देश विकासशील से विकसित हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी, टेक्ने प्लस लॉगस, टेक्ने स्किल लॉगस स्टडी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान का एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें ज्ञान प्राप्त करने और कौशल में सुधार करने के लिए अवलोकन और प्रयोग शामिल हैं, जबकि प्रौद्योगिकी विज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग है जो विज्ञान की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। प्रौद्योगिकी व्यावहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों के समूह होते हैं। क्या विज्ञान और तकनीकी
आधुनिक दुनिया में एक देश के लिए दूसरे देशों से मजबूत, ताकतवर, अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कार करना बहुत आवश्यक है। इस प्रतियोगी समाज में हमें आगे बढ़ने और जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए अधिक तकनीकों की ज़रूरत है। आज मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी में बहुत विकास कर लिया है। अब तकनीकी के बिना रह पाना नामुमकिन हो गया है। इससे हमारे जीवन को सरल, आसान और सुखजनक बना दिया है। विज्ञान एक वरदान के रूप में दवाओं का खोज, चिकित्सा में आज युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान ने हमारे जीवन को बाहर भीतर दोनों ओर से प्रभावित किया है। इसने बाहर से हमारे सभी कार्यकलापों को अपने प्रभाव में ले लिया है, तो भीतर से इसने हमारे मन मस्तिष्क को अपने अनुकूल बना लिया है। इस प्रकार विज्ञान से हम पूर्ण रूप से प्रभावित होकर इसके अनुकूल होने के लिए पूरी तरह बाध्य हो चुके हैं। इस संदर्भ में यह भी कहना उचित होगा कि विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि यदि आदिकालीन मानव पृथ्वी पर आ जाए तो उसे शायद ही विश्वास ही नहीं होगा कि यह वही पृथ्वी है। विज्ञान में विभिन्न प्रकार के आविष्कार, बल, विज्ञान से खोज, आविष्कार और तकनीकी में सुधार, यंत्र, मशीन आदि, कंप्यूटर, मोबाइल बनाकर मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल और आरामदायक और कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता को विकसित करना। इतना ही नहीं, विज्ञान ने पृथ्वी से लेकर पाताल, आकाश, विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे तथा तक पहुंचकर वहां जीवन की तलाश एक साधारण मनुष्य जो कल्पना नहीं कर सकता है, एक वैज्ञानिक उसके सामने प्रकट करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न उपकरण, कृषि के क्षेत्र में विभिन्न उपकरण, यातायात के विभिन्न साधन, देश सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, संचार माध्यम, मोबाइल, कंप्यूटर, परिवहन, यातायात के साधन, विभिन्न प्रकार के उपयोगी सब्जियां, फल, खेती बाड़ी, कृषि यंत्र, उन्नतशील फसलें, जीवन उपयोगी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से मानव जीवन में परिवर्तन हुआ है। विज्ञान का दूसरा रूप, विज्ञान एक अभिशाप के रूप में परमाणु बम, तोप, विज्ञान का एक दूसरा पहलू भी है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में बहुत अधिक शक्ति देती है, किंतु उसके प्रयोग पर कोई बंधन नहीं लगाया है। स्वार्थी मानव इस शक्ति का प्रयोग कितना रचनात्मक कार्यों में कर रहा है, उससे अधिक प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए भी कर रहा है। विज्ञान के विकास से भयंकर भी मानव के सामने उपस्थिति हो गया है। मानव सभ्यता का संपूर्ण विनाश भी हो सकता है। अतः वैज्ञानिकों को ऐसे प्रयोग और परीक्षण पे ध्यान देने चाहिए, आविष्कारों पे रोक लगानी चाहिए या जो मानव समाज हित के लिए नुकसानदायक हो। आधुनिक विज्ञान के चमत्कारी आविष्कार अपने अंदर निर्माण व विध्वंस दोनों ही प्रकार की शक्तियां संजोए हुए हैं। वैज्ञानिक आविष्कार और उसकी अपार शक्ति हमारे लिए कल्याणकारी है, तो दूसरी ओर विनाश का कारण भी है। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कामों के लिए किया जा सकता है। यदि मनुष्य विचारशील और विवेकशील होकर चमत्कारों का प्रयोग करे तो देश अत्यधिक उन्नति करेगा। निष्कर्ष, विज्ञान वरदान या अभिशाप है। परमाणु बम, एटम बम, हिरोशिमा नागासाकी सुविधा प्रदान करने वाले उपकरणों ने मनुष्य को आलसी बना दिया। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने देश में बेरोजगारी को जन्म दिया। परमाणु अस्त्रों के परीक्षणों ने मानव को डरा कर रख दिया। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों का विनाश विज्ञान की ही देन माना गया है।
अब तो उसमें भी कई गुना अधिक मारक शक्ति वाले बम तैयार किए जा रहे हैं। परमाणु तथा हाइड्रोजन बम निस्संदेह विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। उनके प्रयोग से किसी भी समय संपूर्ण विश्व का नाश करना संभव हो गया है। विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों पूर्ण रूप से मानव पर निर्भर करते हैं। उसे वरदान अभिशाप बनाने शक्तिशाली शक्तियां जिसके बदौलत वैज्ञानिकों ने एक सुई से लेकर सुपर कंप्यूटर तक तो वही खतरनाक हथियार मानव विनाश की युक्तियों, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के तकनीकी जो मानव को आलसी आत्मनिर्भर होने में रोकना, मशीनीकरण, बेरोजगारी बढ़ जाना, मजदूरों का पालन पोषण संकट, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्लीय वर्षा आदि विज्ञान की ही देन है। नेवर होपलेस मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आपको निश्चित ही रूप से लाभ प्राप्त होगा। आपका समय शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। कृपया प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और मेरे आगे की वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब